चलिए बड़ी खबर आपको बता दें, जहां मेरठ के कासिम के कारनामे पर बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के प्राचीन शिव मंदिर में कासिम पूजा पाठ करता था। कृष्ण का नाम रख मंदिर का पुजारी बन गया था कासिम। मोहम्मद कासिम का पिता बिहार में मौलवी है। कासिम की पोल अब खुल चुकी है और पुलिस ने कासिम उर्फ कृष्ण को गिरफ्तार कर लिया है। ये बड़ी खबर आपको बता दें मेरठ से, जहां पर कासिम के कारनामे पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के प्राचीन शिव मंदिर में कासिम पूजा पाठ करता था। कृष्ण नाम रखा हुआ था उसने अपना, और फिर मंदिर पहुंचकर वो पुजारी बन गया। बता दें कि मोहम्मद कासिम का पिता बिहार में मौलवी है। तो बिहार का निवासी है कासिम, जिसका पिता बिहार में मौलवी है। कासिम की अब पोल खुल चुकी है। पुलिस पूरे मामले में जांच पड़ताल कर रही है। कासिम को गिरफ्तार किया जा चुका है, पूछताछ की जा रही है। तो मेरठ में एक मुस्लिम युवक ने अपनी असली पहचान छिपाकर शिव मंदिर में पुजारी की भूमिका निभाई। आरोपी युवक ने खुद को कृष्ण बताकर कावड़ मार्ग पर स्थित एक शिव मंदिर में भोलेनाथ की पूजा पाठ शुरू कर दी थी। स्थानीय लोगों को जब उस पर शक हुआ और जांच की गई तो पता चला कि उसका असली नाम कासिम है। ये खुलासा होते ही पूरे क्षेत्र में सनसनी फैल गई। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी कासिम को गिरफ्तार कर लिया गया। उसके खिलाफ मामला दर्ज कर उसे जेल भेज दिया गया है। घटना के बाद हिंदू संगठनों में नाराजगी देखी गई है। संगठन से जुड़े कार्यकर्ता मंदिर पहुंचे और भगवान शिव का दूध से अभिषेक कर शुद्धिकरण अनुष्ठान किया। तो मेरठ में कासिम को गिरफ्तार किया गया है। दरअसल कासिम, जो कि अपना नाम उसने कृष्ण रखा था, और वो एक शिव मंदिर में पूजा पाठ करने का काम किया करता था। जैसे ही कुछ लोगों को शक हुआ और फिर मामला तुरंत सामने आया तो पता चला कि कृष्ण का असली नाम मोहम्मद कासिम है, जो कि एक बिहार का निवासी है और बिहार में उसके पिता मौलवी है। अब इस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल की जा रही है। तो मेरठ के कासिम के कारनामे पर यह बड़ा खुलासा हुआ है। मेरठ के प्राचीन शिव मंदिर में कासिम पूजा पाठ करने का काम करता था। मूल तौर पर यह बिहार का निवासी है और कासिम का पिता बिहार में मौलवी है। उस शिव मंदिर के अंदर कासिम, जो बिहार का रहने वाला, वो कृष्णा और कृष्ण बन के यहाँ रह रहा था। काफ़ी समय से लोगों ने जब उसे टोका कि भाई आधार कार्ड दिखा, तो वो कुछ दिन के लिए चला गया, फिर आ गया। और वो कासिम किसी योजना के तहत यहाँ आया था। हजारों कांवड़िए कांवड़ रूट पे अभी शिवरात्रि पे जल भी चढ़ा, उससे पहले भी यहाँ पे जो है खाना भी बना, कांवड़ियों ने विश्राम भी करा, भोजन बना। उसमें जो है कहीं ना कहीं जहर भी मिला सकता था, कांवड़ियों की मृत्यु हो सकती थी, और भी कुछ बड़ा मामला यहाँ हो सकता था, गांव वालों को भी नुकसान पहुंचा सकता था। मंदिर में जो है महिलाएं हमारी आती थी और वो महिलाएं जो है आके जो है किसी का हाथ देखता था, किसी का कुछ करता था, तो हमारे मंदिर को अशुद्ध करा। आज हम यहाँ के पंडित जी जो है, हिंदू पुजारी जो है, उनको बुलाया गया, गांव वालों को इकट्ठा करा गया। आज हमने मंदिर का शुद्धिकरण करा, गंगा जल से जो है पूरा शुद्धिकरण करा, सफाई कराई उसकी मंदिर की। तो मेरठ में कासिम के कारनामे पर बड़ा खुलासा हुआ है। दो संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सरफराज हमारे साथ मेरठ से जुड़ चुके हैं और आनंद हमारे साथ बिहार के सीतामढ़ी से जुड़ चुके हैं। सरफराज, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कासिम के कारनामे को लेकर अब खुलासे हो रहे हैं। मंदिर में रहता था, पूजा पाठ करता था, कांवड़ यात्रा में उसने सहयोग भी दिया, लेकिन पता लगा कि कृष्ण, जिसे वो अपने आप को बता रहा था, उसका असली नाम तो कासिम है। देखिए, बिल्कुल जब ग्रामीणों को उस पर शक हुआ था तो उसको करके जेल पे भेज दिया, लेकिन उसके बाद जो खुलासे हुए हैं वो बेहद चौंकाने वाले हैं। आपको बता दें कि कासिम ने ये बताया था कि उसको मुस्लिम धर्म पसंद है, इसलिए वो हिंदू धर्म में जाना चाहता था। इसके साथ ही साथ ग्रामीणों ने ये बताया है कि कासिम 1 साल पहले दादरी गाँव पहुंचा था, यहाँ पर वो पनाह मांग रहा था। उसका कहना था कि उसको हिंदू रीति रिवाज और जो पूजा पाठ होता है उसको वो सब आता है। तो इस पर दया करके जो गांव के लोग थे वो उसकी बातों में आ गए और उसको शिव मंदिर में ले गए, जहाँ उसको जो मुख्य पुजारी है उसके साथ रखा गया। वहाँ पर शुरू में वो सेवा करने लगा, लेकिन इससे धीरे धीरे उसने जो मंत्रोच्चार और हनुमान चालीसा के साथ साथ जो हिंदू रीति रिवाज की जो जानकारी होती है उसको लोगों को बताया और लोगों का भविष्य भी देखने का काम करने लगा। इस तरह शुरू में उसको किसी पर शक नहीं हुआ। उसके ऊपर उसके बाद में जिस तरीके से मंदिर की जो दान पेटी है वहाँ चढ़ावा आता है, और बात करें अगर कांवड़ यात्रा के दौरान शिवरात्रि भी जिस तरह से ज्यादा जो श्रद्धालु होकर मंदिर पहुंचते हैं, तो जो चढ़ावा था उसको चोरी करने की घटनाएं सामने आ गई थी। लगातार उसके पैसे कम हो रहे थे। इसके बाद जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि जो आरोपी कासिम है, जो कि वहाँ पर कृष्ण कुमार बनकर रह रहा था, उसी ने ये पैसे चोरी किए थे। आपको बता दें कि जब उसको ग्रामीणों पर तमाम पुलिस को सूचना मिली तो पुलिस ने उसको जो है गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है। आपको ये बता दें कि जो कासिम का पिता है वो बिहार के सीतामढ़ी के कोयली गांव में रहता है, जो कि नानपुर थाना इलाके में पड़ता है।
उसका पिता भी एक मौलवी बताया जाता है मस्जिद के अंदर। तो ये एक बड़ा मामला है, इसको लेकर हिंदू संगठनों में काफी गुस्सा है। उन्होंने आज मंदिर में पहुंचकर बाकायदा वहां का शुद्धिकरण किया, हनुमान चालीसा का पाठ किया और वहां पर जल छिड़का, गंगा जल डाला गया। आपको बता दें कि हिंदू संगठन के कुछ लोगों ने ये मांग की है कि इस तरह से और भी लोग जो मुस्लिम हैं वो मेरठ के तमाम मंदिरों में हो सकते हैं, उनकी जांच की जानी चाहिए। उन्होंने यहाँ तक की मांग कर डाली है कि तमाम मंदिरों के पुजारियों की जो है वो भी जांच की जानी चाहिए, ताकि कहीं ऐसा तो नहीं कोई मुस्लिम वहाँ पर शामिल हो और उनका धर्म भ्रष्ट हो जाए। इसके साथ ही साथ ये भी बताया गया कि जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं सीतामढ़ी से। आनंद, आपका रुख करते हुए, क्योंकि देखिए बिहार का रहने वाला मोहम्मद कासिम मेरठ में गिरफ्तार हुआ है। मेरठ में पिछले 10 साल से वो पुजारी के तौर पर एक शिव मंदिर में पूजा पाठ करने का काम किया करता था। जांच की आंच जब बिहार तक पहुंची तो पता लगा कि कासिम का पिता बिहार में मौलवी है। पिता बिहार में मौलवी है लेकिन बेटा यहाँ पर पुजारी बन के पूजा पाठ कर रहा है। हेलो, आवाज पहुंच रही है आनंद आप तक? ये सीतामढ़ी मेरठ का मामला है, लेकिन सीतामढ़ी से जुड़ा हुआ है क्योंकि उसका स्थानीय जो घर है वो सीतामढ़ी जिले के नानपुर प्रखंड के रायपुर गांव में है, जहां हम अभी पहुंचे हैं। और जो परिवार है, जो कासिम है, उसकी मां से हमने मुलाकात की है, स्थानीय लोगों से हमने मिला है। सभी लोगों का कहना है कि इसके जो पिता है वो यहाँ मस्जिद में मौलवी का काम करते थे, लेकिन इसके पिता का देहांत 4-5 साल पहले हो गया है। और कासिम नाम का जो युवक है वो लगभग 25 साल पहले यहाँ से भाग गया था, उसके बाद वो अब तक नहीं आ पाया है। इसके परिवार का स्थानीय जो लोग हैं उनका साफ शब्दों में कहना है कि ये लोग को पता था कि उसकी मौत हो गई है, लेकिन जब ये मीडिया में खबर आई कि पुजारी बन बैठा था, कृष्णा नाम रख लिया था, इसके बाद यहाँ के लोग को जानकारी हुई है। और जानकारी होने के बाद हमने उनकी माँ से बात किया, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि उन्हें कुछ पता नहीं है। हमने उनसे पूछा कि आपका बेटा मेरठ में एक शिव मंदिर है जहाँ साधु के भेष में रह रहा था, उन्होंने साफ कुछ भी बताने से इनकार किया। बस इतना ही वो बता रही हैं कि 25 साल पहले वो यहाँ से गया था, उसके बाद उससे कोई बातचीत नहीं है। ठीक है, आप बने रहे, लौटेंगे आपके पास। सरफराज, आपका रुख करते हुए, 25 साल पहले वो अपने घर से निकला, घर वालों को लगा कि इन 25 सालों में शायद उसकी मौत हो गई होगी, लेकिन 10 साल से वो मेरठ में रह रहा था। एक प्राचीन शिव मंदिर है, वहां पर वो पूजा पाठ करता था। क्या इन 10 सालों में कभी उसके खिलाफ किसी को शक नहीं हुआ? क्योंकि देखिए अभी मौजूदा समय में अगर हम देखें तो उत्तर प्रदेश के लगभग हर एक दूसरे जिले से या तो धर्मांतरण का मामला सामने आ रहा है या फिर इसी तरीके का मामला सामने आ रहा है, या तो यूं कह ले कि ये मेरठ का कालनेमी है। तो क्या पिछले 10 सालों में कुछ उसके खिलाफ ऐसा शक नहीं जताया गया हो, और अब किस तरीके से कार्रवाई की जा रही है? जिस तरीके से जो कासिम ने मीडिया के सामने बयान दिया था, उसने ये बताया था कि वो मेरठ के अलावा आसपास के जिलों में भी रह रहा था, चाहे मुजफ्फरनगर हो या अन्य जिले हों, लेकिन कभी इसको किसी ने उस पर शक नहीं किया, क्योंकि उसकी जो वेशभूषा थी, उसकी जो बोलचाल थी, जो हाव भाव थे, वो बाकायदा एक जो पंडित जो पुजारी होते हैं उसके तरह के थे। और वो अपनी जो फर्जी ID कार्ड के यहाँ के जो इसके पास पाए गए हैं उनके दम पर यहाँ रह रहा था। जहाँ भी वो जाता था उन्हीं पहचान पत्रों को दिखाता था, जहाँ पर उसका नाम उन पहचान पत्रों में कृष्ण कुमार था। लेकिन जब उसकी जांच पड़ताल हुई तो ये बड़ा खुलासा यहाँ पर हुआ है। ये बात सही है कि लगातार मेरे जिस तरीके से ठाकुर बाबा के बाद इसके बाद यूपी के अंदर खासकर अगर बात करें तो धर्मांतर जैन के खुलासे हो रहे हैं, उसको लेकर काफी बवाल मचा हुआ है। बावजूद इसके इस तरह की जो मामले सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं एक सवाल का निशान है कि आखिर किस तरीके से उसने लोगों को बेवकूफ बनाता आ रहा था अब तक, और कैसे उसको आधार कार्ड और जो उसके पास पहचान पत्र मिले हैं वो किसने उसको मुहैया कराए। हालांकि इसने अपने बयान में ये भी कहा है कि वो जो हिंदू धर्म है उसको ज्यादा पसंद करता था, और वो वैसे मुस्लिम है मूल रूप से, उसके पिता भी मौलवी है। लेकिन फिलहाल इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज करने गया, उसको जेल भेजा गया है। पुलिस जो है उसके बिहार से लेकर के जो यूपी के मेरठ और आसपास के जिलों हैं यहाँ तक के जो भी संदिग्ध हैं उससे जो मिले होंगे उन सबको पुलिस जो है ट्रेस करने की कोशिश कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि इसके अंदर और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं। लेकिन आपको बता दूं कि इस पूरे मामले को लेकर एक बार फिर से जो एक धर्मांतर का जो मामला है वो भी कहीं ना कहीं इस पर भी गरमाने की आशंका है। लोगों ने कहा है कि उसने सरफराज की 25 साल पहले अगर वो बिहार से गायब हुआ, परिजनों को कोई जानकारी नहीं, क्या परिजन की ओर से उस समय कोई शिकायती तहरीर दी गई हो, थाने में खोजबीन करने की कोशिश की गई हो? धोखाधड़ी का भी एक तरीके से ये पूरा मामला है, चूंकि आधार कार्ड है वो कृष्ण के नाम पर बना हुआ था,
10 साल से वो वहां मंदिर में रह रहा था, पूजा पाठ कर रहा था, और साथ ही साथ हिंदू संगठनों ने तो अब ये भी आरोप लगाया है कि कावड़ यात्रा में उसने सहयोग भी किया था। तो क्या पता कावड़ यात्रा में कहीं कुछ गलत मंशा से उसने कुछ कार्य किया हो। देखिए, बिल्कुल ये कहीं ना कहीं जो कासिम का पिता अब्बास है उसके बयानों में विरोधाभास नजर आता है, क्योंकि 10 साल से अगर किसी का बेटा गायब है तो कहीं ना कहीं तो उसने कोशिश की होगी उसको ढूंढने की, या कुछ ऐसी शिकायत की होगी पुलिस में जाकर के, या जो भी अथॉरिटीज है। लेकिन बावजूद इसके जिस तरह के उन्होंने बयान दिया कि मुझे नहीं पता कहाँ चला गया, या उनको लग रहा था कि वो मर गया, तो ये कहीं ना कहीं एक बयानों में जो है उनका विरोधाभास नजर आता है। लेकिन इसके अलावा ये बता दूं, क्योंकि शिवरात्रि से पहले जिस तरीके से कांवड़ यात्रा चल रही थी, तो वहाँ पर लगातार वो जो कांवड़ शिविर है वहाँ पर सेवा कर रहा था, लोगों के साथ मिल रहा था, और जो कांवड़ यात्रा के अंदर तमाम जो सहयोग है वो भी वो दे रहा था। लेकिन उसकी कुछ गतिविधियां ऐसी थी जिनको लेकर ग्रामीणों को शक हुआ, जैसे कि जो दान पात्र की पेटी होती है वहाँ पैसा कम होने लगा था, और कुछ बीच में वो चला गया था, फिर दोबारा मंदिर पहुंचा शिवरात्रि के मौके पर। तो वहाँ लोगों ने उससे पूछा कि आप सबसे पहले कहाँ चले गए थे, ठीक शिवरात्रि के दिन आप यहाँ पर आए हो। तो उसके बाद धीरे धीरे उसके बयानों में जो है शक हुआ, तो उसके बाद में इस बात पूरे प्रणगढ़ का खुलासा हुआ, जो पोल खुली वो सबके सामने है, जिससे हर कोई हैरान यहाँ पर है। जी बिल्कुल, चूंकि देखिए आपने भी जानकारी दी कि YouTube से सबसे पहले तो उसने पुजारी होने के गुर सीखे कि आखिर एक पुजारी को क्या कुछ आना चाहिए, वो सभी उपाय उसने YouTube के जरिए कर लिए। लेकिन आधार कार्ड, चूंकि देखिए एक सत्यापन का सबसे पहला जो स्टेप होता है, एक कदम होता है, वो आधार कार्ड के जरिए ही किसी का भी सत्यापन हो सकता है। लेकिन सबसे पहले उसके ओर से आधार कार्ड नहीं दिखाया गया, पहला शक। दूसरी तरफ हिंदू संगठन ये भी आरोप लगा रहे हैं कि महिलाएं भी वहां पर मंदिर में पहुंचती है, तो शायद ऐसी आशंका भी जताई गई है कि किसी तरीके की कोई बदतमीजी कभी किसी के साथ की गई हो। क्या इस एंगल को लेकर, इस तथ्य को लेकर पुलिस की ओर से अभी कुछ जानकारी दी गई हो? देखिए, बिल्कुल पुलिस एक एक बिंदु पर जांच कर रही है, किस तरह से वो यूपी पहुंचा, बिहार से कब आया, और यहाँ के जो बिहार की लोकल पुलिस है, जो थाना की पुलिस है, उससे भी यहाँ पर समन्वय स्थापित करने के बाद पुलिस तमाम सबूतों को इकट्ठा कर रही है। और इसके साथ ही साथ ये भी पुलिस जानने की कोशिश कर रही थी इसका नेटवर्क तो नहीं है किसी कहीं ना कहीं का झांगुर बाबा से तो कोई इसका ताल्लुक नहीं है, या और भी जो लोग हैं इस तरह से शामिल हैं आसपास के जिलों में, आसपास के जो मंदिर है मेरठ के आसपास। तो इन सभी बिंदुओं को लेकर पुलिस बेहद गंभीरता से जांच कर रही है, और तमाम बिंदुओं को ध्यान में रख करके इसमें आगे की कार्रवाई यहाँ पर की जा रही है। लेकिन फिलहाल आज जिस तरीके से हिंदू संगठनों ने मंदिर में पहुंचकर जो है शुद्धिकरण किया, तो जाहिर है कि ये एक साजिश की भी और भी इशारा करती है। इस तरीके से इतने दिनों से लोगों को आंखों में धूल जोकर वो मुस्लिम बिल्कुल, देखिए मंदिर से एक तो दान पेटी से पैसे चोरी करने का आरोप कासिम के ऊपर लगा ही है, नकली आधार कार्ड उससे बरामद किया जा चुका है। क्या इसके अलावा भी कुछ और संदिग्ध ऐसी वस्तुएं उसके पास से बरामद की गई हो? जी बिल्कुल, पुलिस उससे लगातार जो है पूछताछ कर रही है, और ऐसा माना जा रहा है कि पुलिस उसको दोबारा से रिमांड पर लेगी। इसके बाद ही जो और भी जो चीजें हैं, जो सवाल हैं पुलिस से, उनसे पूछताछ की जाएगी, ताकि जो इससे पूरे जो ये एक मामला बना हुआ है जो चर्चाओं में चल रहा है, इससे जो है पूरी तरीके से इसका पर्दाफाश हो सके। तो पुलिस कहीं ना कहीं पूरी कोशिश में लगी है कि उसका जो है अब इसका जो कोर्ट के अंदर अभी डालेगी कि इसका रिमांड लिया जाए, ताकि और भी चीजें क्लियर हो पाएगी। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारियों के लिए। तो मेरठ से ये बड़ी खबर आपको बता दें, जहां कासिम उर्फ कृष्ण, जिसको पुलिस ने गिरफ्तार किया है, 10 साल से वो मंदिर में रह रहा था और नकली आधार कार्ड भी उसके पास से बरामद किया गया है। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छिपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।